हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसियम सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है स्टैंड अप इंडिया। ओके, तो आपने इसके पहले स्टार्टअप इंडिया के बारे में पढ़ा है। उसमें आपने पढ़ा था कि कैसे आप बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर उनको डेवलप किया जाता है, उनके बिजनेस को ग्रो किया जाता है। तो इसके अंदर हम ये जानेंगे कि जो हमारे पहले के इंडिया की जो कमी थी, जहां हम लैक हो रहे थे, बिजनेस के नाम पर लैक हो रहे थे, उसको बाहर निकल कर उसे डेवलप करेंगे। तो वो चीज़ क्या दोस्तों, जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे, ओके, जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे और जो वुमेन्स है, उन्हें बिजनेस करना नहीं मिलता था। ओके, तो अभी जो गवर्नमेंट ने एक स्टैंड अप इंडिया नाम का स्कीम निकाला है, तो उसके अंदर जो हमारे कास्ट होते, जो SC ST और जो विमेन्स होते हैं, उन्हें एक अच्छा खासा लोन प्रोवाइड करके बिजनेस करने मिलता है। ओके, तो ये स्कीम के अंदर ये होता है, और इसके और डिटेल में हम आगे और पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। जो मैंने यहाँ पे छोटा सा मीनिंग प्रोवाइड किया है, तो मीनिंग जानते हैं क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंड अप इंडिया, जो स्टैंड अप इंडिया, उसका ऑब्जेक्टिव है, वो किसके लिए बनाया गया है? इंडिया स्कीम इज टू फैसिलिटेट बैंक लोन बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़। एक बैंक लोन प्रोवाइड करेगा। बैंक लोन किस लिए प्रोवाइड करते हैं? नॉर्मली बिजनेस करने के लिए, कोई भी छोटा मोटा मैन्युफैक्चर सर्विस रन करने के लिए हम लोन प्रोवाइड करता है बैंक। तो ऐसे ही स्टैंड अप इंडिया एक स्कीम में एक बैंक लोन प्रोवाइड करेगी। तो लोन का अमाउंट कितना होगा? 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में वो लोन मिल सकता है। ओके, अब ये तो जान लिया हमने, ये लोन मिल सकता है, लेकिन किसको मिलेगा? अब हम इस एलिजिबिलिटी में आएंगे। मैंने आप 1 2 3 एलिजिबिलिटी लिखी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी: SC ST एंड वुमेन। SC मीन्स शेड्यूल कास्ट, ST मीन्स शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन्स। जो 3 कैटेगरी के लोग हैं, तो इन्हें मिल जाता है एक अच्छा खासा लोन गवर्नमेंट की स्कीम की तरफ से। ओके, क्योंकि इनके ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पहले बिजनेस करेगा कौन करेगा? हाई कास्ट वाले करेंगे। ओके, कौन करेगा? सिर्फ मैन ही बिजनेस करेगा। तो ऐसे होता था, लेकिन अभी ध्यान दिया कि SC ST वाले भी बिजनेस करेंगे, अच्छा सा बिजनेस करेंगे, वो इंडिया को डेवलप करेंगे। और इनके लिए हम स्कीम लेके आएंगे जिससे उन्हें अच्छा सा लोन मिल सके, और उसी लोन से अच्छा सा वो बिजनेस करके अपना भी लाइफ बढ़ा सके और इंडिया की इकोनॉमी बढ़ सके। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। वुमेन एंटरप्रेन्योर एट अबव द 18 ईयर्स एज। देखो, इन तीनों को कैटेगरी का लोन मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, बट 18 ईयर्स के अबव होना चाहिए। बिजनेस के लिए 18 ईयर्स के अबव होना चाहिए। ओके, फिर देखते हैं सेकंड पॉइंट। लोन्स अंडर द स्कीम अवेलेबल फॉर ओनली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट करते हैं, ओके, जो अच्छाई के लिए प्रोजेक्ट करते हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, आपको मालूम है वो क्या चीज़ होती है? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एंड ग्रीनफील्ड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड द फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ बेनिफिशियरी। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहा है, जो फर्स्ट टाइम बिजनेस करने को आ रहा है, मैंने आज तक कभी बिजनेस पहले किया नहीं है, मैं सिर्फ घर में पढ़े रहता था या फिर छोटा मोटा जॉब कर, अब मेरे दिमाग में आया कि मुझे बिजनेस करूँ, अच्छा मेरे लिए स्कीम आया मार्केट में, मैं जाकर बिजनेस करूँ, तो उसको बोलेगा फर्स्ट टाइम वेंचर। मीन्स फर्स्ट टाइम अच्छा नया बिजनेस करना, रिस्क लेकर बिजनेस करना। ओके, अब उसके अंदर क्या होता है? बेनिफिशियरी इन द मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर। ओके, अब मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हो, मैं कुछ बनाकर मार्केट में बेच सकता हूँ, या फिर जो वुमेन्स होती है, वुमेन्स आचार पापड़ बनाकर बेच सकती है, या फिर उनका कोई भी बैंगल्स होते हैं हाथों के, वो बनाकर बेच सकती है। जो गले में पहनने की जो माला होती है, जो पहनते हैं ऑर्नामेंट्स, प्लास्टिक के या फिर कुछ मेटल्स ऑर्नामेंट्स थे, वो बनाकर बेच सकती है। तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग। ओके, इसमें और बहुत से टाइप हो सकते हैं, कुछ भी खाने का कुछ भी बनाकर बेच सकते हैं, जैसे कि चकली, चिवड़ा, चिप्स होते हैं, आलू पटेटो के, वो बनाकर मार्केट में बेच सकती है। उसके लिए भी अच्छा सा लोन ले सकती है। ओके, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस, कुछ भी चीज़ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कंपनी के लिए, यहाँ पर सेल्समैन का सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, और फिर आते हैं ट्रेडिंग सेक्टर, वो ट्रेड कर सकते हैं। इससे खरीदा उसको बेचा, इससे खरीदा उसको बेचा। खरीदने के लिए क्या चाहिए? लोन चाहिए। लोन लिया, स्कीम के जरिए लोन लिया, बड़ा लोन इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके जो गुड्स मंगा गुड्स बेचा चालू कर दिया। ये होगा उसका ट्रेडिंग। ओके, ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर 51% ऑफ शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग take should be held by either SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर। अब क्या होता है दोस्तों, समझो, ये कंपनी है, कंपनी के अंदर 2 पार्टनर है। एक रहेगा उसमें से समझो ओपन वाला, और दूसरा समझो कोई भी SC ST या फिर वुमेन रहेगा।
अब उसमें से क्या होगा, अब ये लोन जो मिलेगा ना, अब इनके अगर ये जो SC ST वाले, इन कंपनी पे इनका 51% शेयर होगा या फिर 51% कंट्रोलिंग होगा। आपको मालूम है दोस्तों, किसी भी कंपनी में अगर किसी सबसे ज़्यादा जिसका भी शेयर होता है वो कंपनी का मालिक होता है। अगर 51% शेयर हो गया, 50 से ज़्यादा 51% शेयर हो गया भाई कंपनी का मालिक, कंपनी कंट्रोलिंग मैनेजिंग सब तेरे हाथ में, वो हो गया कंपनी का मालिक। क्या बन जाए 51%। तो ऐसे ही गवर्नमेंट बोलता है कि जो SC ST वुमेन रहेगी, अगर उनका किसी भी मैनेजिंग में या फिर किसी भी बिजनेस में कंपनी में अगर 51% से ज़्यादा फिर 51% शेयर होगा, शेयर होल्डिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा, तो उसको ये स्कीम मिलेगा, इसको इस बिजनेस को और डेवलप करने के लिए। तो ये था हमारा थर्ड एलिजिबिलिटी। इसी तरह हमारा 3 एलिजिबिलिटी खत्म हो गया, बहुत सिंपल था। और यहाँ पर जो और भी कुछ यहाँ पर पॉइंट मेंशन हुए वो देख लेते हैं। ओके, नेचर ऑफ लोन। नेचर ऑफ लोन तो आपको मालूम है दोस्तों कि इतना 10 लाख से 1 करोड़, 10 लाख टू 1 करोड़ था। ओके, पर्पस ऑफ लोन किसके लिए करना है तो हमने यहाँ पर भी पढ़ा था, ओनली फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ओके, उसके अंदर कुछ था, हमने सर्विस मैन्युफैक्चर सर्विस सेक्टर और कुछ ट्रेडिंग के बारे में पढ़ा था। वो होता है पर्पस ऑफ लोन, उस काम के लिए आपको लोन मिल सकता है। साइज ऑफ लोन, साइज ऑफ लोन क्या होगा, 75% टर्म लोन एंड WC मीन्स वर्किंग कैपिटल, उतना 75% का लोन प्रोवाइड हो सकता है। नॉट अलाउड इफ 25% ऑफ अनदर स्कीम, अगर आप और कोई स्कीम है जैसे 25% आपके पास है तो आपको वो लोन नहीं मिल सकता। ओके, तो ये था हमारे साइज ऑफ लोन में। ओके, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, अभी इसके अंदर इंटरेस्ट रेट 3 चीज़ को मिलाकर बनाया जाता है। MCLR प्लस 3% इंटरेस्ट रेट, जो उसका लोन उसने लिया रहेगा 10 लाख और 1 करोड़ के बीच में। ओके, उसका 3%। फिर टेन्योर प्रीमियम एक बैंक का जो रेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, टेन्योर प्रीमियम लगते हैं उनके ऊपर, तो उन तीनों को मिलाकर इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा। वो भी नॉर्मल रहेगा, किसी बड़े लोन से कम ही इंटरेस्ट रहेगा। ओके, तो ये था हमारा 4 पॉइंट। सिक्योरिटी के नाम पर गवर्नमेंट खुद ने ऐसा स्कीम बनाया जिसके ऊपर उन्हें अच्छा सिक्योरिटी, नॉर्मल सिक्योरिटी देकर एक काम चला सकते हैं, वो भी किसी भी बैंक से। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म मेंशन किया है जो है CGFSIL। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ गारंटी ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम स्टैंड अप इंडिया लोन। बहुत बड़ा नाम है, आप रेज्यूम में देख सकते हो। तो ये था हमारा, इसके जरिए कोई भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है और इसके सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है, सिक्योरिटी के जरिए लोन प्रोवाइड कर सकती है। ओके, तो 5th पॉइंट था रीपेमेंट आपको मैक्सिमम 7 ईयर में करना है। और ओके, सो इसका मॉनिटराइज फंक्शन, जो उसका मॉनिटराइज पीरियड होगा वो 18 मंथ्स का होगा, 18 मंथ्स के लगभग होगा। और जो उसका मैक्सिमम ये पेमेंट रहेगा रीपेमेंट 7 ईयर। और दोस्तों बिजनेस के लिए 7 ईयर बहुत है। बिजनेस अगर अच्छा कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो 3-4 साल में ही बिजनेस ग्रो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला 7 ईयर तो आपका मैक्सिमम रीपेमेंट आप कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत अच्छा है, 7 ईयर्स मिल रहा है आपको, रीपेमेंट हो गया। और वर्किंग कैपिटल अप टू 10 लाख, जो वर्किंग कैपिटल था, जो छोटे मोटे खर्चे के लिए वर्किंग कैपिटल लगता रहता है, ओके, क्रेडिट कार्ड कैश कार्ड के बेस पर रहता है, वो आपको अप टू 10 लाख मिल सकता है। और 10 लाख से अगर आगे बढ़ रहा है, 10 लाख क्रॉस हो रहा है, तो उसके बाद कुछ कैश लिमिटेड आ जाते हैं। ओके, तो ये था आपका वर्किंग कैपिटल। और फिर आता है लास्ट में आपका मैनेज मार्जिन मनी में भी क्या होता है, तो 25% ऑफ मार्जिन मनी, जो 25% मार्जिन मनी रहेगा, जो 100% का 25% उसका जो रहेगा विद प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम के जरिए ये आपको 25% मार्जिन स्कीम प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा स्टैंड अप इंडिया का कुछ ये पॉइंट्स और इसका एलिजिबिलिटी और मीनिंग हमने जान लिया। ओके, अगर ये वीडियो पसंद है तो जरूर शेयर करिए, लाइक कर दीजिए, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। ओके।